अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, z इज इक्वल टू 1+2 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने सिंपली क्या करना होता है, जैसे रियल नंबर्स का फाइंड करते हैं, ये 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ आयोटा साथ में नहीं लिखना, जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1+4 इज इक्वल टू √5। अब दूसरा हमने इसका एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y/x। ठीक है, y का कोफिशिएंट है हमारे पास 2 और x का कोफिशिएंट है 1, तो हमने ले लेना है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2। तो सिंपली हमने इसका ये इन्वर्स ले लेना है कैलकुलेटर की मदद से, वो आता है 63.4। ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप ये आर और थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का कम्प्लेक्स मोड ऑन कर लेना है। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद हमने लिखना है 1+2 आयोटा। ठीक है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है, फिर कम्प्लेक्स पे जाके 3 नंबर पे आर और थीटा है, तो ये √5 और 63.43। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट भी उसका वैल्यू दे देता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, और ई की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अगर यहाँ ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो तो फिर यहाँ पे हमने माइनस प्लेस कर देना है। ठीक है, बाकी सेम रखना है। अब आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम इसी नंबर जो हमने लिखा है उसी का इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ में लिखते पोलर फॉर्म। तो आर हमारे पास क्या आया है, आर हमारे पास है √5 कॉज ऑफ थीटा, हमारे पास क्या है 63.4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 63.4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू √5 ई की पावर आयोटा 63.4। इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, इस फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हमारे पास उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको ड्रा भी करना है। अब हम इसको ड्रा करने के लिए अब क्या करना है, सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो ये 2 इनका जो कॉमन पॉइंट है ये हमने हेड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बनेगा 63 पॉजिटिव एक्सिस 0.4 डिग्री। तो ये हमने उसको ड्रा कर लिया। अब हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसी रकम का। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, z इज इक्वल टू 1+2 आयोटा। जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर का जो साइन होता है कोफिशिएंट का, वो चेंज कर देता है। z स्टेरिक इज इक्वल टू 1-2 आयोटा। ठीक है, अब हम सिंपली इसको क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो ये 1 का हमारे पास 1 ही आएगा, दूसरी तरफ -2 आएगा, तो ये इनका कॉमन पॉइंट हमने ये यहाँ रहा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वही √5 ही रहेगी। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है। कॉन्जुगेट उस जो असल हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर, उसका क्या होता है, अक्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास उसका अक्स
ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे था पॉजिटिव और वाई, और ये उसका अक्स शो हो रहा है। कॉन्जुगेट हमारे पास असल में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्जुगेट का कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे हम अपने कोर्स को बढ़ाते हैं, पूरा कोर्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। और अगर ये चीज़ें हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही लंबे लंबे होंगे। ठीक है, तो आगे एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं अभी, तो वो उनको हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एग्जांपल मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, उसको सॉल्व करेंगे कि उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।